अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमारा आपसे ये सवाल है कि साक्षी नामक एक औरत जो है अभी वो मशहूर हुई है कि उन्होंने जो है गुलाम हैदर साहब से पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवा के उनके नाम से कोई केस फाइल किया है। इस हवाले से हम आपसे डिटेल तलब करेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, ये साक्षी जो अच्छी लड़की है, अच्छा काम कर रही है। मोस्टली ये यूट्यूब पर और सोशल साइट्स पर भी एक्टिव नज़र आती है। मैं तारीफ करता हूँ उस लड़की की। ये एक लॉ की स्टूडेंट है। केस परसू करना चाहती है। मुझसे भी इसने रब्ता किया था, गुलाम हैदर से भी रब्ता किया था। अटॉर्नी का ताल्लुक है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी अब तक न गुलाम हैदर ने दिया है न हमने दिया है। हाँ, मैंने ये उसको अलो ज़रूर किया है। पहले तो मुझे इस बात का इल्म नहीं था। जब मैंने गुलाम हैदर से मालूमात की इसके बारे में, तो गुलाम हैदर ने कहा कि हाँ, मुझसे भी इसने ये डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, एज अ प्रो बोनो केस फाइल करना चाहती है हिंदुस्तान में। तो फिर भी रब्ता किया कि मैं दाखिल करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप भले दाखिल करें। जो साक्षी को ये कहा है कि आप भले केस जो वहाँ पर फाइल करें अपनी मुद्दत में, या एज अ प्रो बोनो फाइल करें। तो ये मामला है, वो लॉ की स्टूडेंट है, वो अभी तो केस नहीं लड़ सकती है, लेकिन वो किसी सीनियर के पास काम करती हैं, तो वो केस फाइल करना चाहते हैं या फिर फाइल किया है। तो इस हवाले से मजीद वो साक्षी के जो सीनियर हैं वो बता सकते हैं। बाकी साक्षी लॉ की स्टूडेंट है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। वो इस फील्ड में भले आगे निकले, काम करे। इसके अलावा, साक्षी के अलावा, मैं इनवाइट करता हूँ हिंदुस्तान के तमाम लॉयर्स को, हिंदुस्तान के तमाम जितने भी जो वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं, हिंदुस्तान के जितने भी सिटीजन्स हैं, वो भी आगे आए। उनको भी हम इनवाइट करते हैं, उनको भी हम इजाज़त देते हैं, वो भी केस अपनी मुद्दत में फाइल कर सकते हैं। हमने ये इजाज़त सिर्फ साक्षी को नहीं दी है, हमने ये इजाज़त हिंदुस्तान के तमाम वकला को, तमाम सोशल एक्टिविस्ट को और तमाम जितने भी शहरी हैं उनको भी हमने ये इजाज़त दी है कि वो केस फाइल कर सकते हैं अपनी मुद्दत में। क्योंकि ये केस जो है एज अ प्रो बोनो, वो हिंदुस्तान के आइन के आर्टिकल 21 को फॉलो करते हुए वो वहाँ पे फाइल कर सकते हैं। क्योंकि ना, ये इन्विटेशन हिंदुस्तान के तमाम वकला को भी दी है और तमाम सिटीजन्स को भी दी है, साक्षी को भी दी है। तो ये इन्विटेशन और ये केस फाइल करने की इजाज़त सिर्फ साक्षी को नहीं दी है, साक्षी के समेत हमने हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को भी दी है कि वो आप जो है केस फाइल कर सकते हैं गुलाम हैदर के बच्चों को लेके। लेकिन जो प्रॉपर केस होगा वो पाकिस्तान में जितनी भी हमने कम्युनिकेशन की है, पाकिस्तान में जितनी भी हमने पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एप्लीकेशन दी हैं, उसको फॉलो करते हुए हम वो सारा बंच बना के अल्टीमेटली जो केस फाइल होगा वो प्रॉपर केस जो है गुलाम हैदर की मुद्दत में होगा, रोशन अल अजीम फाइल करेगा, वो अंतरिक हिंदुस्तान में फाइल होगा। बाकी ये जो केस फाइल हुआ है साक्षी के सीनियर्स की तरफ से, तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। उसके अलावा हम हिंदुस्तान के तमाम लोगों को भी इजाज़त देते हैं कि आप जाएँ केस फाइल करें अपनी मुद्दत में। तो आप तमाम लोगों को इजाज़त दें। ये सवाल ज़रूर उठाया जा रहा था कि आप ये बताएं कि ये मामला क्या है। पहले मुझे इस बात का इल्म नहीं था। फिर मैंने गुलाम हैदर से रब्ता किया। गुलाम हैदर से रब्ते से पहले साक्षी ने मुझसे इजाज़त ज़रूर मांगी थी, लेकिन केस फाइल करने के हवाले से मैं अनअवेयर था। उसके बाद फिर गुलाम हैदर ने मुझे बताया कि हाँ, मैंने इजाज़त दी है, आपसे भी वो इजाज़त तलब करना चाह रही। तो मैंने आज ठीक है, ये वो फाइल कर सकती है अपनी मुद्दत में। लॉ के स्टूडेंट है, उसको अप्रिशिएट करते हैं। वो खुद नहीं फाइल कर रही है, क्योंकि अभी वो लॉ की स्टूडेंट, उसके सीनियर जो फाइल करना चाह रहे हैं या फाइल कर दिया है, तो उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। उनके साथ तमाम हिंदुस्तान को भी हम अलो करते हैं, वो भी केस फाइल करें। ये डिटेल है। जो प्रॉपर केस होगा गुलाम हैदर के बच्चों का, वो गुलाम हैदर खुद फाइल करेगा, उसकी मुद्दत में फाइल होगा, रोशन अल अजीम फाइल करेगा। हम इस केस में साथ हैं, साक्षी भी हमारे साथ होगी। साक्षी के जो सीनियर हैं जिन्होंने केस फाइल किया या फाइल करना चाहते हैं, वो भी हमारे साथ होगा। तो हम जो है बिल्कुल इस केस में जुड़े हुए हैं, साथ में हम एक पेज पर हैं। साक्षी के वो सीनियर जो केस फाइल करना चाहते हैं एज अ प्रो बोनो वहाँ पर हिंदुस्तान में, गुलाम हैदर में, हम साथ में एक ही पेज पर हैं। हमारा जो इंटरेस्ट है वो कॉमन है। हमारा इंटरेस्ट ये है कि गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिलें और सीमा हैदर को जेल हो। ये कॉमन इंटरेस्ट है तमाम हिंदुस्तानियों का, पाकिस्तानियों का, गुलाम हैदर का, मेरा। और वो जो वकील थे गुलाम हैदर साहब का जो केस लड़ना चाह रहे हैं हिंदुस्तान में, जिनकी साक्षी लॉ की स्टूडेंट काम करती है वहाँ पर, उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा कि
इंटरव्यू में ईच एंड एवरी पॉइंट को रोशन सर ने डिस्कस किया है और काफ़ी वेल तरीके से आप लोगों को ये सारे ही क्वेश्चन, जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर देने की कोशिश की है। ठीक है, सारी वर्किंग जो है वो लॉफुली हो रही है। कानूनी तरीके से बच्चों को लाना है ना, बगैर तो कानूनी तरीके से खुद तो जाके इस तरह से खुद तो नहीं ना ला सकते। तो जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी हमारी बहुत प्यारी ऑडियंस है, थोड़ा सा पेशेंस रखें। बहुत ज़्यादा ये सवाल आता है कि आगे क्या है, अपडेट क्या है, और मतलब कब तक बच्चे आ क्यों नहीं रहे हैं ऐसे या वैसे। मतलब हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि पब्लिक के बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स इस केस के साथ अटैच्ड हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ मिलेगी इस केस से रिलेटेड, और बच्चे जो है वो पाकिस्तान में बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि तमाम आने वाली न्यू वीडियोस आप लोगों को टाइमली मिल सके। कमिंग वीडियोस में आप लोग साक्षी जो हैं मैम, उनको आप इस चैनल पे देखने वाले हैं और उनका इंटरव्यू ज़रूर हम इस चैनल पे लेकर आएंगे। साक्षी जो है वो एक लॉ की स्टूडेंट है और काफ़ी वेल एजुकेटेड है माशाल्लाह, और उन्होंने ग़ुलाम हैदर की तरफ से जो है वो एक जो है वहाँ पे आई थिंक कोई रिक्वेस्ट वगैरह वहाँ पे की है, सबमिट करवाई है। तो इंशाल्लाह इससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और केस जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा। मैं एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग सब हैदर भाई की आवाज़ बने, और सीमा ने जो भी किया, कोई भी इवन कि इंडिया से भी कोई भी उस चीज़ को अच्छा नहीं कह रहा, उसे कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। हैदर भाई के साथ जो है वो पूरी पब्लिक खड़ी है। ठीक है, हक सच का इंसान को साथ देना चाहिए। वो लोग सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं, या उसका चैनल तो बस मतलब एक उसके डांस की वजह से देखा जाता है, जैसे एक रकासा के चैनल को देखा जाता है ना, इससे ज़्यादा उसके चैनल को और कोई वजह नहीं है कि उसके चैनल को देखा जा रहा हो। यही कोई और क्रिमिनल होता ना तो सीमा की जगह तो अभी तक जो होता है ना वो जेल में होता और वहाँ पे पड़ा हुआ सड़ रही होती। लेकिन सीमा जो है उसको तो हीरोइन बना के वहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है कि जी उसके इंटरव्यू धड़ाधड़ हो रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट पता नहीं क्यों नहीं इतना एक्शन ले रही। अच्छा जी, तो जो ओपनिंग सेरेमनी की गई है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि सीमा ने कहा कि ये जी ये खून पसीने की कमाई है। तो मेरा क्वेश्चन है कि कौन-सी इन्होंने हार्ड वर्क किया है, कौन-सी मेहनत की है जिसके ये बोलते हैं कि ये खून पसीने की कमाई है। ठीक है, जस्ट डांस कर के तो जो ये और गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर के जो है ना वो सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाई है, जो भी करवाई है। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इससे ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर आप लोगों का कोई सजेशन है, कोई पैगाम देना चाहते हैं आप रोशन सर को, तो वो भी आप इस चैनल के थ्रू दे सकते हैं। आई विल कन्वे टू हिम। ठीक है, मैं उनको बता दूँगी कि ये हमारी ऑडियंस जो है वो इनके बहुत ज़्यादा इस तरह के मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, तो वो आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, कमेंट्स ज़रूर किया करें, तो आपके कमेंट्स करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता लगता है कि हमारी पब्लिक जो है वो हमें देख रही है, और हमारा भी फिर दिल चाहता है कि हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग वगैरह करें, आप लोगों से बात करें, आप लोगों के साथ इन टच रहें। मैं एक दफ़ा फिर से कहना चाहती हूँ कि जो हैदर भाई की बच्चियाँ हैं वो मुसलमान हैं, और लीगली लॉफुली और मज़हबी तरीके से हर तरह से जो है ना हैदर भाई ही इस केस में विन कर रहे हैं। उनको बहुत जल्दी वो पाकिस्तान आ जाएंगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इंशाल्लाह दे विल बी इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में मौजूद होंगी। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आया करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।